अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो इंतहाई इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और दोनों के बारे में लोग जानना चाहते हैं। दोनों का ताल्लुक जिनसी हरासानी से है और दोनों ही के मामले में बड़े संगीन किस्म के नताइज दोनों पार्टीज को भुगतने पड़े हैं। एक का ताल्लुक बरतानिया से और दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बरतानवी वजीर सेहत जो कि बोसो कनार करते हुए पकड़े गए हैं, रेड हैंडेड कैच हुए हैं, यानी सीसीटीवी फुटेज पे उनकी वीडियो वायरल हो गई है और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है, क्या भुगतना पड़ा है, ये आज के वीडियो में बताऊंगी। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अकबर भुगटी के बेटे शाहजवार भुगटी जो कि इंतहाई गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, वो ऐसे उन्होंने घटिया काम ये किया है कि अपनी ही बीवी की बरहना तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया है और उसके नतीजे में अब उनकी अपनी बीवी ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है और एफआईए ने इस वक्त उनको पकड़ लिया है। क्या है ये सारा मामला और क्यों उन्होंने अपनी ही बीवी के साथ ये सब कुछ किया, आज के इस वीडियो में मैं ये तमाम बातें और हकायक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बरतानिया के जो वजीर सेहत हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वो इर्द गिर्द देखते हैं और देखने के बाद वो कहीं पे तन्हाई यानी गोशा नशीनी को ढूंढ रहे हैं और फिर करते कराते एक कमरे में वो दाखिल होते हैं और वहाँ पर जो उनकी मुआविन खातून हैं उनको वो ये कहते हैं कि वो उनके साथ बोसो किनार करें। फाइनली वो खातून उनके साथ बोसो किनार शुरू करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े वजीर सेहत होने के बावजूद भी वो ये जान ना सके कि वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से ये जो फुटेज थी ये लीक हुई, ये सबके सामने आई। उसके बाद जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और मज़े की बात यह है कि उनको तनकीद तो इस बात पे करनी चाहिए थी कि आप अपनी ख़वातीन के साथ वर्किंग प्लेस पे बोसो किनार कर रहे हैं। मतलब ये आपने अपनी सेक्रेटरीज को इसलिए नहीं रखा हुआ कि वो आपके साथ काम करवाएं, बल्कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए उनको रखा होता है ताकि आप एंटरटेन हो सकें। और जो अपोजिशन थी, मज़े की बात ये देखें कि उन्होंने जो एतराज़ उठाया वज़ीर सेहत के ऊपर वो ये उठाया कि आपको नहीं पता कि आप खुद वज़ीर सेहत हैं और आपको आजकल जो कोरोना की वजह से समाजी दूरी रखनी चाहिए थी वो आपने नहीं रखी है, तो लिहाजा समाजी दूरी ना रखने की वजह से भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस पे जो वज़ीर सेहत थे, मैं आपको बताती चलूँ कि जिस खातून के साथ ये बोसो किनार करते हुए इनकी वीडियो लीक हुई है, इसका नाम था गीना कोलाडा। और इस वक्त ये हालत हुई इनकी कि इन्होंने सोचा माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी में जो है ना आफियत है। तो इन्होंने जो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं उनसे कहा कि आप हमें माफ़ कर दें, हम आपसे माजरत चाहते हैं, जिस पे कि बोरिस जॉनसन ने इनको माफ़ भी कर दिया। लेकिन क्योंकि अपोजिशन की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव सामने आया कि फ़ाइनली जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं उनको उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए उनको ये कहना पड़ा कि आप अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दें, जिस पे कि उन्होंने अब फाइनली इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब ये कि जो लोग ये कह रहे थे कि वर्किंग प्लेस पे ये तमाम हरकतें नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर भी आप देखिए कि बरतानिया है। आप अंदाज़ा करिए पाकिस्तान से लेकर दुनिया का कोई कोना आप देख लें, वहाँ पर ख़वातीन को जिनसी तौर पे हरासा ज़रूर किया जाता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई खातून अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रही है, ब्लैकमेल होकर कर रही है, अपनी नौकरी से हाथ ना धोने पड़े इस वजह से कर रही है या किस वजह से कर रही है, इसका तयन बाद में किया जा सकता है। दूसरी खबर बात करते हैं अकबर भुगटी, जिनके बारे में आप जानते हैं बलोच ख़ानदान के इतने बड़े वो थे। आपको पता है कि बलोच ट्राइब के वो सरदार भी थे। उनके बेटे हैं शाहजवार भुगटी। अब शाहजवार भुगटी जो हैं ये एंटी इस्लाम भी हैं, एंटी पाकिस्तान भी हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने अपनी ही बीवी की बरहना वीडियोस और उनकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर आकर लीक किया। जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर शाहजवार की बीवी की बरहना वीडियोस और तस्वीर लीक हुई, उनकी बीवी जो हैं वो फाइनली एफआईए के पास चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि उनका शौहर बहुत लंबे अरसे से उनके ऊपर तशद्दुद करता रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो इंकशाफ किया वो ये किया कि सिर्फ बीवी के साथ ऐसा नहीं किया बल्कि और कई ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ वो ये सब कुछ कर चुके हैं। इस सिलसिले में एफआईए के जो हेड हैं उन्होंने इस बात का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी बहुत सारी ख़वातीन एफआईए में अपनी रिक्वेस्ट और अपनी दरख्वास्त को रजिस्टर करा चुकी हैं, जिसमें वो कह चुकी हैं कि शाहजवार भुगटी उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको जब वो उनकी बात नहीं मानती तो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी, और जिनसी तौर पे हरासा करता है, और अगर वो कहता है कि बात नहीं मानी तो मैं आप लोगों की तस्वीर को और आप लोगों की वीडियोज़ को लीक कर दूंगा। लेकिन अब की बार वो इसलिए इस शिकंजे में फंसा क्योंकि ये कभी हरकत उसने अपनी ही बीवी के साथ कर डाली।
ان کی بیوی نے یہیں تک انکشافات نہیں کیے بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ اینٹی اسلام بھی ہیں. بہت سارے ایسے پیجز کو یہ آپریٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اینٹی اسلام ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے گندے پیجز کو چلا رہے ہیں جس میں نعوذ باللہ وہ اسلام کے خلاف ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی خراب پوسٹ لگاتے ہیں, اور اس کا حصہ یعنی وہ جو پارٹنرز ہیں اس کا حصہ شاہ زوار خود بھی ہیں. وہ یہاں تک ہی نہیں رکتی, وہ بلکہ مزید اور الزامات عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو شادی کے بعد جب وہ نماز پڑھتی تھی تو ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ منع کرتے تھے کہ نماز مت پڑھو, اور جب وہ اس بات سے باز نہیں آتی تھی تو وہ ان کو مارا کرتے تھے. بات صرف یہاں تک نہیں رکتی بلکہ بات اس سے بھی آگے نکلتے ہوئے ان کی جو بیوی ہیں وہ انکشاف کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی تو ان کے شوہر آتے تھے اور ان کو ٹھڈوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے تھے, اور نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں بڑی غلط قسم کی زبان استعمال کرتے تھے اور ان کو غلط کام کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے, اور اپنے دوستوں کو گھر میں لاتے تھے اور اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تم ان کے ساتھ غلط کرو, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہاری تصاویر کو لیک کر دوں گا. اب فائنلی جو ایف آئی اے ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ان کو بہت زیادہ خواتین کی جنسی ہراسانی کے حوالے سے, شاہ زوار کے حوالے سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں, لہٰذا اب وہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جب ایف آئی اے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور ہوا بھی ان کی اہلیہ کی درخواست پر ہے, اور ساتھ میں اس میں وہ دفعات بھی شامل کی گئی ہیں جو جنسی ہراسانی کے حوالے سے ہوتی ہیں. دفعہ 295C کے تحت ان کے اوپر جنسی ہراسانی اور جو مختلف چیزیں جو ڈالی گئی ہیں. اب شاہ زوار کی باری ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا اپنی جو صفائی ہے وہ پیش کرتے ہیں, لیکن صفائی وہ اس لیے پیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے گھر سے ان کا لیپ ٹاپ اور ان کی تمام چیزیں تحویل میں لے لی گئی ہیں. ایف آئی اے اس حوالے سے تمام ڈیٹا کو جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ کس طرح سے یہ کون سے کبھی عمل میں مصروف تھے, کس طرح کے دوستوں کو گھر لایا کرتے تھے, کس طرح سے اپنی بیوی کو جنسی طور پہ ہراساں کیا کرتے تھے, وہ کون سے پیجز ہیں جن کے ساتھ یہ مل کر اسلام مخالف پوسٹ وغیرہ لگایا کرتے ہیں, اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جن خواتین کو یہ جنسی ہراساں کیا کرتے تھے ان تمام خواتین کو بلا لیا گیا ہے ایف آئی اے میں, اور ان کے جو بیانات ہیں ان کو قلم بند کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیا سزا ملتی ہے اور ان کی جو مسز ہیں وہ مزید آگے کیا انکشافات کرتی ہیں اور کیا ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.